कुसुम, कहाँ हो बिटिया? पढ़ रही थी अम्मा। आवाज़ सुनकर 13 वर्षीय कुसुम माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। इतना पढ़कर भी क्या करेगी बेटी? ससुराल में तो चूल्हा चौका ही संभालना है ना। आज स्कूल की छुट्टी है तो ज़रा दुकान पर चली जा और पिताजी को भोजन के लिए घर भेज दे। ठीक है अम्मा, जा रही हूँ, मगर मुझे पढ़ाई के लिए मत टोका करो। मैं बड़ी होकर मास्टरनी बनना चाहती हूँ। मती मारी गई है तेरी। भला ब्याह के बाद तुझे नौकरी कौन करने देगा? अम्मा, अभी से यह सब क्यों सोचूं? मैं ज़रूर मास्टरनी बनूंगी, देख लेना। हाँ, अच्छा है, जल्दी जा, दिवाली में 1 ही महीना बाकी है। इसी सीज़न में दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बिक्री से तगड़ी कमाई हो जाती है। बाकी के महीने तो कभी कभार ही मिट्टी के बर्तन बिकते हैं। यूँ तो गर्मियों में घड़े और सुराहियों से भी खूब कमाई होती थी, पर अब घर घर में फ्रिज की उपस्थिति ने उनके गढ़ में सेंध लगा दी है। बेटी, फिर तेरे ब्याह के लिए भी तो रकम जोड़नी है ना। जा रही हूँ अम्मा, पर बार बार ये ब्याह वाली बात मत किया करो। गरीब कुम्हार दंपति की बेटी कुसुम गांव के एकमात्र हाई स्कूल में कक्षा 8वीं की छात्रा थी। वो पढ़ाई के साथ साथ घर पर माँ तथा दुकान पर पिता के कामों में हाथ बटाती और मौका पाकर जब तब आंगन वाले आम के पेड़ के नीचे किताबें लेकर पहुँच जाती तथा मन लगाकर पढ़ती रहती। वैसे तो वो हर कक्षा में पास होती आई थी, मगर उसका कक्षा में प्रथम आने का सपना पूरा नहीं हो पाता था। बचपन से ही वो हर दिवाली पर माँ को लक्ष्मी मैया की नई प्रतिमा के आगे बड़ा सा दिया जलाकर पूजा करते हुए देखती आई थी। माँ उसे 3 दिन तक दिए की देखरेख की जवाबदारी सौंप कर कहती, देखो कुसुम, इस दिए की लो कम होने लगे तो बाती सरका कर कुछ ऊपर करना और दिए में तेल भी डालती रहना। 3 दिन रात तक यह दीपक ऐसे ही जलते रहना चाहिए। अगर बीच में ही बुझ गया तो लक्ष्मी मैया नाराज़ हो जाएंगी। फिर क्या होगा अम्मा? कुसुम मासूमियत से पूछ बैठती। देखो बेटी, पूजा के समय हम प्रार्थना करके लक्ष्मी मैया के आगे मन्नत मानकर जो इच्छा करते हैं वो ज़रूर पूरी होती है, पर यह दीपक बीच में ही बुझ गया तो अपशगुन होता है और इच्छा पूरी होने में बाधा आ जाती है। तब से कुसुम हर दिवाली पर लक्ष्मी मैया के आगे सुंदर फूल चढ़ाने की मन्नत मानकर आगे बढ़ते रहने की इच्छा करती और 3 दिन रात तक दिए की जी जान से देख रेख करती। दिया बुझने के डर से रात में भी उसे नींद नहीं आती और वो किताबें लेकर बैठ जाती। इस बहाने उस रोशनी में उसकी पढ़ाई भी हो जाती। दिवाली के बाद भी उसका उत्साह पढ़ाई में बना रहता और हर बार परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होकर मन्नत पूरी करना न भूलती। 8वीं कक्षा में आने पर उसने मैया के आगे कक्षा में प्रथम आने की इच्छा की और अधिक मेहनत करने लगी। फलस्वरूप वो कक्षा में प्रथम आ गई। उसे यह सब पूजा और अखंड दीपक का चमत्कार ही लगता, लेकिन यह जिज्ञासा बनी रहती कि आखिर ऐसा होता कैसे है। आखिर एक दिन उसने अपनी मास्टरनी से इस बारे में पूछा, दीदी, यह सब कैसे होता है? देखो बेटे, हम जो सोचते हैं उसे पूरा करने की मन में इच्छा बनी रहती है और ये विचार वायुमंडल में तरंगित होकर हमारे आसपास वैसा ही वातावरण उत्पन्न कर देते हैं और हम इसे चमत्कार समझ लेते हैं। पूजा और आस्था ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी सोच को पवित्र और निर्दोष बनाता है और हमें फल भी वैसा ही मिलता है। कुसुम को सारी बात समझ में आ गई और अब वो हर साल अपनी कक्षा में प्रथम आने लगी। उम्र में 18वें पायदान तक पहुँचते पहुँचते उसकी आस्था के आयाम और गहरे होते चले गए। 11वीं की कक्षा उसने प्रथम श्रेणी में पास कर ली। वो तो आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन एक तो गांव में कॉलेज नहीं था, दूसरे माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। उम्र का तकाजा भी था। अब ब्याह की बात सुनकर कुसुम बुरा नहीं मानती थी, बल्कि उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती और गुदगुदी सी होने लगती थी और वो एक संपन्न व सुंदर राजकुमार जैसे पति की कल्पना में खो जाती। घरेलू परिस्थितियों के चलते मास्टरनी बनने का विचार उसने यह सोचकर मन में ही संजो कर रख लिया कि ससुराल में अवसर मिला तो वो ज़रूर अपनी हसरत पूरी करेगी। उसके सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी। लड़के वालों के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। इस बार दिवाली पर कुसुम ने लक्ष्मी मैया की प्रतिमा के आगे स्वयं अखंड दीपक जलाया और पूजा के बाद सुंदर और संपन्न पति की कामना करके ससुराल में भी अखंड दीपक जलाते रहने की मन्नत मानी। लक्ष्मी मैया उसकी इच्छा पूरी कैसे नहीं करती। उसके गुणों से रिझ कर पास के गांव में ही एक संपन्न परिवार में उसका रिश्ता नैतिक के साथ तय हो गया। नैतिक अपने माँ पिता का इकलौता पुत्र था। ससुर जी का मिट्टी के पात्रों और मूर्तियों का थोक व्यापार था।
लेकिन नैतिक गांव के स्कूल में शिक्षण कार्य करने के साथ ही बचे समय में पिता की सहायता भी कर दिया करता था। कुसुम ने सोचा भी न था कि उसकी इच्छा इस कदर पूरी हो जाएगी और उसे शिक्षक पति मिलने के साथ ही उसका शिक्षिका बनने का सपना भी साकार हो जाएगा। सगाई के समय वो अपने सपनों के राजकुमार को देखकर फूली नहीं समाई। आखिर 21 वर्ष की आयु में ही वो दुल्हन बनकर ससुराल आ गई और नवजीवन के पहले सोपान पर पैर रखा। सास ससुर उसे बहुत प्यार दुलार के साथ रखते थे। नैतिक तो उसके रूप गुणों पर फिदा था ही। 3 माह बीतते बीतते वो गर्भवती हो गई। अब उसकी सारी इच्छाएं पति और आने वाली संतान पर ही केंद्रित हो गई थी। वो अगली दिवाली का जो 7 माह बाद आने वाली थी बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन देवी देवता अगर इस तरह इंसानों की इच्छाएं पूरी करने लगे तो सृष्टि चक्कर में गतिरोध ही न आ जाए। लंबे जीवन सफर में हर इंसान के लिए भाग्य और कर्म की किताब पर भव बाधाएं भी उसके जन्म के साथ ही अंकित हो जाती हैं, जिन्हें हौसलों से पार करके ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। कुसुम के जीवन में भी एक दिन अचानक भूचाल सा आ गया। गर्भवती होने के 3 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में नैतिक की मृत्यु हो गई और कुसुम के भाग्य को दुर्भाग्य के कोहरे ने ली लिया। सास ससुर ने भी बिना आगा पीछा सोचे उसे ही अपशगुनी मानकर मायके का रास्ता दिखा दिया। तकदीर के तूफान ने उसे फिर उसी आंगन में उतार दिया जहां से बड़े अरमानों के साथ वो ससुराल के लिए विदा हुई थी। हैरान और विवश कुसुम माता लक्ष्मी के इस अन्याय पर हतप्रभ थी। रोते रोते माँ से सवाल करती, अम्मा मुझे लक्ष्मी मैया ने अखंड सौभाग्यवती होने का वर मांगने का अवसर क्यों नहीं दिया? दिवाली में 1 माह ही तो शेष थे बेटी, शायद तेरा भाग्य बदलने की शक्ति उसमें भी नहीं रही होगी। वरदान भी ईश्वर में आस्था बनाए रखने के लिए ही होते हैं। इतना शोक न करो अपनी आने वाली संतान की खातिर, तुम्हें और न जाने कितने तूफानों से गुजरना पड़े। जब तक हम जीवित हैं तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। धीरे धीरे कुसुम ने अपने नसीब से समझौता कर लिया। इस दिवाली पर उसने मन्नत मानकर माँ लक्ष्मी से अपनी भावी संतान के निर्विघ्न जन्म और निरोगी दीर्घ जीवन के लिए दुआ मांगी। समय पर उसने स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इतना कुछ खोने के बाद जो मिला उसी को जीने का लक्ष्य बनाकर कुछ समय बाद उसने गांव के अपने ही स्कूल की प्रधानाध्यापिका के सहयोग से अध्यापन कार्य के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके जिंदगी की किताब में नया अध्याय जोड़ दिया। शिक्षिका बनने की उसकी पुरानी हसरत इस तरह उसका सौभाग्य छीनने के बाद पूरी होगी, यह वो कभी जानती थी। पर जो कुछ शेष था उसे कुदरत का उपहार मानकर उसने नए सफ़र पर कदम बढ़ा दिया। शिशु की देखरेख की जवाबदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली। कुसुम अब हर दिवाली पर सिर्फ पुत्र राहुल की सुख समृद्धि और दीर्घ जीवन के लिए मन्नत मानकर अखंड दीपक जलाती। धीरे धीरे राहुल बड़ा होने लगा और 5 साल का होते ही कुसुम के स्कूल में ही उसे दाखिला मिल गया। वह भी अपनी माँ की तरह प्रतिभाशाली था। कुसुम के जीवन में एक रास्ता आ चुकी थी। काल चक्कर घूमता रहा, हर साल अखंड दीपक जलता रहा। देखते ही देखते कब वो अधेड़ माँ पिता वृद्ध और पुत्र युवावस्था में पहुँच गया, पता ही नहीं चला। पिता का काम भी छूट गया था। अब घर के कार्य और खर्च की सारी जवाबदारियां कुसुम के ऊपर आ गई थी, मगर वो हिम्मत के साथ डटी रही। राहुल को स्कूली पढ़ाई पूर्ण होते ही शहर के कॉलेज में छात्रवृत्ति के साथ प्रवेश मिल गया। शहर में वो छात्रावास में रहने लगा और खाली समय में स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्च का भार अपने ऊपर ले लिया। आखिर 4-5 वर्ष कॉलेज की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं से जूझने के बाद उसे उसी शहर में एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गया। इधर गांव में कुसुम के माँ पिता एक एक करके उसका साथ छोड़ गए। इतनी कम उम्र और नितांत अकेली कुसुम को अब जीवन पहाड़ सा लगने लगा। राहुल ने घर बेचकर माँ को शहर चलने के लिए कहा, मगर वो घर बेचना नहीं चाहती थी। माँ पिता की एक ही निशानी थी, फिर वो जहाँ वो जन्मी और पली बढ़ी उस गांव की गंध को हमेशा के लिए कैसे भुला देती। राहुल से कहा, मेरे सगे संबंधी ये गांव वाले ही हैं बेटे, नौकरी छोड़कर मैं शहर में अकेली कैसे रह सकूंगी। फिर मैं गांव से भी नाता बनाए रखना चाहती हूँ, इसलिए यह घर मैं नहीं बेच सकती। मैं चाहती हूँ तुम्हारा विवाह इसी घर से हो जाए। राहुल ने होश संभालते हुए माँ को संघर्षरत ही देखा था।
वो उसकी बात कैसे टालता, मगर वो शादी कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली अपनी पसंद की लड़की से करना चाहता था। लड़की के माँ पिता को तो रिश्ता मंजूर था, बस कुसुम को ही देखकर अपनी सहमति की मोहर लगानी थी। कुसुम ने खुशी खुशी बेटे की मुराद पूरी की और राधिका बहू बनकर घर में आ गई। कुछ दिनों बाद अपने मन पर भारी पत्थर रखकर कुसुम उस जीर्ण शीर्ण छोटे से घर को ताला लगाकर आते रहने का वादा करके बेटे बहू के साथ शहर के लिए विदा हुई। गांव और नौकरी तो छूट ही गए थे, शहर की जलवायु भी उसे रास नहीं आई। यहाँ आने के 3-4 महीने बाद ही उसे जोड़ों के दर्द ने घेर लिया। इलाज और दवाओं के बावजूद उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि मर्ज बढ़ता ही गया और धीरे धीरे उसे पंगु बनाकर बिस्तर के हवाले कर दिया। दिनों दिन वो कमज़ोर होती चली गई। इतनी कम उम्र में ही वो बूढ़ी दिखने लगी थी। जीने का सारा उत्साह जाता रहा और मन ही मन जिंदगी से मुक्त होने की प्रार्थना करने लगी थी। राधिका सुंदर होने के साथ ही सुशील और संस्कारी थी। उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। वो कुसुम को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देती थी। दिवाली में कुछ दिन ही शेष थे। कुसुम इस बार अखंड दीपक की जवाबदारी बहू को सौंपना चाहती थी। घंटों सुविधाओं के सागर में गोते लगाती हुई कुसुम आखिर भंवर से बाहर निकल आई। उसे इस समय किसी हमदर्द की ज़रूरत महसूस होने लगी, जिसके सामने अपना दर्द बयां करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। उसने राधिका को बुलाया और पास बिठाकर अपनी बीती हुई सारी दास्तान और अखंड दीपक की महिमा सुनाकर प्यार से बोली, देखो बेटी, आज हमारे पास जो कुछ भी है माँ लक्ष्मी की कृपा का फल है। दिवाली में 1 सप्ताह ही बाकी है। पूजन के लिए आवश्यक सामान की सूची बना लो। फिर राहुल के साथ धनतेरस पर बाजार जाकर सब सामान ले आना। इस बार दिवाली के दिन तुम्हें ही अखंड दीपक जलाना है। पूजा के समय माँ लक्ष्मी के आगे मन्नत मानकर तुम जो इच्छा करोगी, लक्ष्मी मैया अवश्य पूरी करेंगी। कुसुम ने प्यार से राधिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। राधिका ने नम्रता से उत्तर दिया। दिवाली के दिन सास के निर्देशानुसार राधिका ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली। विधि विधान के साथ शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाया, लेकिन पूजा के समय उसके मन में अचानक पाप पनपने लगा। कुसुम की सरलता और भोलापन उसके पाप के पर्दे के पीछे दब गए। वो भला सास की तीमारदारी कब तक करती रहेगी? अब तो उनको उम्र भर झेलना होगा। और सुसंस्कारों पर सवार हावी हो गया। उसने नतमस्तक हो माँ लक्ष्मी के आगे मन्नत मानकर इच्छा प्रकट की, हे माँ, अगर मुझे किसी तरह अपनी सास से छुटकारा दिला दो तो अगले साल तुम्हारी सोने की प्रतिमा बनवा कर पूजन करूँगी। फिर उसने उठकर सास के पांव छुए और इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद लिया। सास ने प्यार से समझाया, देखो बहू, अब तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि यह दीपक 3 दिन तक लगातार 24 घंटे जलता रहे। अगर बीच में ही ज्योति बुझ गई तो इच्छा पूरी होने में व्यवधान आ सकता है। जी माँ जी, आप चिंता न करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, मुस्कुराते हुए राधिका ने कहा। अब राधिका का पूरा ध्यान दीपक पर ही केंद्रित था। रात को बार बार उठकर बाती ठीक करके घी डालती रही। अगले दिन सुबह उठकर स्नान पूजन के बाद वो जैसे ही रसोई में गई तो अचानक उसका जी मिचलाने लगा और उल्टी होने लगी। अनुभवी सास ने देखा तो तुरंत मामला ताड़ लिया। अपनी बीमारी और कमजोरी भूलकर उसके पास आ जाकर पीठ सहलाते हुए बोली, देखो बहू, माँ लक्ष्मी ने तुम्हारी मनोकामना पूरी होने का शुभ संकेत दे ही दिया। तुमने अवश्य अपनी गोद हरी होने का वर मांगा होगा। मैंने भी तो मन ही मन यही मांगा था। अब तुम्हें इधर उधर डोलने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। सुनकर राधिका हैरानी से सास को देखने लगी। कहाँ तो उसके सास से मुक्त होने के लिए दुर्भावों का जाल बुनकर शुरू किया और कहाँ वे बीमार होते हुए भी उसे स्वयं पर ही गलानी होने लगी। यह उसने देवी से क्या मांग लिया, अब वो क्या करे? उसके संस्कार इतने गिरे हुए तो नहीं थे, फिर यह सब कैसे हो गया? असमंजस में डूबी बिस्तर पर जाकर लेट गई। इतने में पतिदेव जी उठ गए। उनको मरी हुई आवाज़ में समाचार सुनाया तो खुशी के मारे उसने राधिका को बाहों में भर लिया, लेकिन उसे गुमसुम देखकर पूछा, क्या बात है राधिका, क्या तुम्हें माँ बनने की खुशी नहीं है? अरे खुशी क्यों नहीं होगी, बस जरा जी मचला रहा है। चिंता मत करो, माँ बहुत अनुभवी है, सब संभाल लेगी। तुम अपने आराम पर पूरा ध्यान देना, मुझे अपनी नहीं माँ जी की ही चिंता है राहुल। वे अस्वस्थ हैं और उनके ऊपर अब मेरी जवाबदारी भी आ जाएगी। मेरे लिए, अपने आने वाले वंशज के लिए उन्हें स्वस्थ होना ही पड़ेगा। आप उनका नियमित
चेकअप करवाते रहिए। हमें उनके सुखद उत्साह की सख्त आवश्यकता है। ठीक कहती हो। अब इस मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब जरा चाय तो पिला दो। राधिका को किचन की ओर जाते देखकर कुसुम ने उसे आराम करने को कहा और स्वयं चाय बनाने लगी। कुसुम का मन जोर जोर से रोने का हो रहा था, लेकिन स्वयं पर काबू रखे हुए थी। पति के दफ्तर जाते ही वो निढाल होकर पलंग पर पसर गई। उसका पूरा ध्यान कमरे और किचन के बीच में बने छोटे से पूजा घर पर था, जहाँ अखंड दीपक जल रहा था। उसने कमरे पर का पर्दा कुछ सरका दिया। अब पूजा घर साफ नजर आ रहा था। उसने देखा कि माँ जी ने नहाकर धीरे धीरे पूजा घर की सफाई करके दीपक की बाती ऊपर सरकाई और घी भी डाल दिया। अगरबत्ती लगाकर कुछ देर ध्यान किया, फिर रसोई में चली गई। आज मेहरी से सारे काम माँ जी ने करवाए और खाना भी खुद बनाया। बीच बीच में राधिका का हालचाल पूछकर हिदायतें देती रही। किसी तरह दिन बीता, रात हुई। माँ जी ने दीपक की देखरेख की जवाबदारी भी अपने ऊपर लेकर उसे पूरा आराम करने को कहा था। पतिदेव गहरी नींद में सो चुके थे, पर राधिका की आंखों से नींद गायब थी। वो बार बार उठकर पूजा घर में जलते हुए दीपक की ओर देखती और लक्ष्मी माँ से अपनी मांग को अस्वीकार करने की प्रार्थना करती रही। अंधविश्वासी तो वो नहीं थी, पर सास के अति विश्वास को भी नज़रअंदाज कैसे करे। अगर मांगी हुई मुराद पूरी हो गई तो क्या खुद को कभी माफ़ कर सकेगी। घोर अनर्थ की यही चिंता उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। सोचते सोचते कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तड़के आंख खुली तो वो पति को नींद में देखकर कमरे से बाहर ही टहलने लगी। पूजा घर जलता हुआ दीपक देखते देखते अचानक उसके कानों में सास के कहे हुए शब्द गूंज उठे। देखो बहू, अब यह दीपक 3 दिन तक अखंड जलते रहना चाहिए, वरना इच्छा पूरी होने में व्यवधान आ सकता है। अगर यह दीपक ही बुझा दूँ तो सास का कहना सच भी हो सकता है, यानी मेरी मन्नत अधूरी रह जाएगी। सासू माँ को तो किसी तरह समझा दूंगी, मगर यह दीपक अखंड जलता रहा तो मेरी आत्म ज्योति खंड खंड हो जाएगी और इस दीप शिखा की आँच में मैं आजीवन झुलसती रहूंगी। इसलिए मन्नत अधूरी रहने में ही सबकी भलाई है। मन ही मन राधिका ने सोचा। उसने सासू माँ के कमरे में झांका तो वे सो रही थी। शायद झपकी लग गई होगी। उसने दबे पांव पूजा घर में जाकर माँ लक्ष्मी से माफ़ी मांगते हुए दीपक बुझा दिया और अपने मन से मानो बोझ उतार कर कमरे से चुपचाप बाहर निकल गई।